बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूल के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज मैं आप लोगों को सब्सटेंसेस के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। सब्सटेंसेस देखिए, सब्सटेंसेस आर द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हैविंग फिक्स्ड कॉम्पोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। देखिए, मैटर की डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हर वो चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे वो मैटर होती है। ठीक है। अच्छा, अब फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है, यानी सब्सटेंसेस की फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है। फिक्स्ड कॉम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपके लिए एक ग्लास ऑफ वाटर लूँ, ठीक है, ये पानी का एक ग्लास है। अब इसके अंदर जो एलिमेंट की कॉम्पोजिशन है वो फिक्स है, यानी 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलकर ही वाटर बनाएंगे। ठीक है, यानी कि वाटर का एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे एंड और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा वाटर में। चाहे वो वाटर जो है वो ग्लास ऑफ वाटर हो, चाहे वो रिवर का पानी हो, चाहे वो रेन वाटर हो। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मेक अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अच्छा, अब इसी तरह से अगर मैं एक कार्बन फिक्स कॉम्पोजिशन, अगर मैं कार्बन का एक पीस लेती हूँ तो कार्बन के पीस के अंदर क्या होगा कि सारे के सारे एटम कार्बन के ही होंगे। ठीक है, तो ये प्योर फॉर्म है। सब्सटेंस का मतलब ये है कि ये प्योर फॉर्म है मैटर की, इसमें कोई और चीज़ इंक्लूड नहीं होगी, सारे एटम एक जैसे होंगे और सबकी अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी। जैसे कार्बन के पीस में कार्बन की प्रॉपर्टी होगी। अच्छा, कार्बन के अलावा अगर मैं यहाँ पर सल्फ़र ले लूँ, ठीक है, यहाँ पर सल्फ़र पाउडर की फॉर्म में सल्फ़र ले लूँ तो इसमें सारे के सारे एटम जो हैं वो सल्फ़र के होंगे और सल्फ़र की अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी जो कि कार्बन की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगी। ठीक है, तो सब्सटेंसेस क्या होते हैं? सब्सटेंसेस आर प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हैविंग फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। फिक्स्ड कॉम्पोजिशन का मतलब ये है कि इसके अंदर एलिमेंट्स की जो कॉम्पोजिशन होगी वो फिक्स्ड होगी, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। जैसे अगर मैंने ग्लास ऑफ वाटर लिया है तो वाटर का मतलब है H2O। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं कोई और एक ऑक्सीजन बढ़ा दूँ, जैसे मेरे पास एक बॉटल है और इसके अंदर मैंने ले लिया H2O2, ठीक है, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये एक दूसरा सब्सटेंस बन जाएगा। ये कहलाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, जो वाटर नहीं है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक केमिकल है जो कि डाइंग एजेंट है। ठीक है, तो ये वाटर इसको नहीं कह सकते। वाटर की कॉम्पोजिशन क्या है? H2O ही है। इसी तरह से एलिमेंट्स, सब्सटेंसेस दो तरह के होते हैं, यानी एलिमेंट्स भी होते हैं, एलिमेंट को भी हम सब्सटेंसेस कहते हैं, ये भी प्योर फॉर्म है सब्सटेंस की। और कंपाउंड्स, यानी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर बॉन्ड बनाकर मॉलिक्यूल बनाएं तो ये कंपाउंड कहलाते हैं, तो ये भी सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें, सब्सटेंसेस की आपको मैं बुक में बता देती हूँ कि कहाँ पर आपकी बुक के अंदर है सब्सटेंसेस। जी स्टूडेंट, सब्सटेंसेस, ये है सब्सटेंस। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज अ सब्सटेंस, यानी मैटर का वो पीस जो प्योर फॉर्म में हो, इसके अंदर कोई और एक्स्ट्रा चीज़, कोई और चीज़ इम्प्योरिटी ना हो। यानी कार्बन है तो सारे के सारे आइटम कार्बन के हों, कोई और चीज़ इसके अंदर शामिल ना हो। एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। हर सब्सटेंस की अपनी एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है और अपनी ही एक स्पेसिफिक, एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है। एवरी सब्सटेंस हैज़ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। हर सब्सटेंस की एक अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और अपनी ही केमिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कार्बन है तो कार्बन की अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। कार्बन अगर प्योर फॉर्म में, डायमंड भी कार्बन की फॉर्म है, ठीक है, तो डायमंड की अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी है, डायमंड शाइनी है, नॉन मेटल है, और इसी तरह इसकी अपनी ही केमिकल प्रॉपर्टी है। फिर एग्जाम्पल्स आर ऑफ प्योर सब्सटेंसेस इंक्लूड टिन, सल्फर, डायमंड, वाटर, प्योर शुगर यानी सुक्रोज, टेबल सॉल्ट एंड बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सब्सटेंसेस आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, यानी ये कुछ सब्सटेंसेस की आपको एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की एग्जाम्पल दी गई हैं। अच्छा, अब इसके अंदर कहा जा रहा है कि सब्सटेंसेस या तो एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड होते हैं। जैसे ये देखें, NaCl आपको दिया हुआ है, सॉल्ट, ये NaCl है, इसके अंदर Na सोडियम और क्लोराइड है। इसी तरह डायमंड, ये एक सब्सटेंस है जो प्योर फॉर्म है कार्बन की। अच्छा, इसी तरह सल्फ़र, ये भी एक सब्सटेंस है, ठीक है, तो ये सारे के सारे एटम इसके प्योर फॉर्म में है, सारे ही एटम इसके सल्फ़र के ही एटम है। ठीक है, इसमें कोई और एलिमेंट या कोई और इम्प्योरिटी शामिल नहीं है। राइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अब आप इसको यहाँ से याद भी कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।